प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे यानी चाइना डोर को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस इंतजामिया की एक तरफा कार्रवाई का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के ही जिला रतलाम के अलवट में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने हुकूमत पर जहां जुर्म की बुनियाद पर कार्रवाई न करते हुए मजहब की बुनियाद पर कार्रवाई करने का हुकूमत और पुलिस इंतजामिया पर इल्जाम लगाया, वहीं हुकूमत इसे इंतजामिया की कानूनी कार्रवाई का एक हिस्सा बता रही है। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने इस मामले में हुकूमत से कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। कार्रवाई किस नियम के तहत की है? देखिए, लगातार एक वर्ग को दबाने का प्रयास शिवराज सरकार कर रही है और संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। और जिला प्रशासन के अधिकारियों से कहूंगा कि ये रवैया ठीक नहीं है। एक तरफा जिस तरह आप कार्रवाई कर रहे हैं, उज्जैन पे भी मैंने यही कहा था, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना था। आज तक गृह मंत्री जी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, जबकि होना ये चाहिए था कि जो व्यापारी था, थोक व्यापारी था, उसके ऊपर भी कार्रवाई अभी तक हो जाना चाहिए थी। आज 5 दिन होने को आ रहे हैं, 4 दिन हो गए, 4 दिन में कोई कार्रवाई संतोषजनक दूसरे लोगों पर नहीं हुई। तो स्पष्ट आरोप जो है हमारा वो साबित होता है कि जो अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्पष्ट है कि आप एक वर्ग विशेष को दबाने के लिए कर रहे हो। सेम आपने आलोट में यही कर दिया कि एक व्यापारी के, सलमान जो व्यापारी है, उसके साथ आपने उसकी दुकान तोड़ी, जबकि वो बोल रहा है कि मेरे पास रजिस्ट्री है, पट्टा है, मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस है। तो इस तरह इतने वर्षों से एक आदमी कारोबार कर रहा है, उसको दबा के एक दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है और ये सरकारी गुंडे कहलाना चाहिए। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये नियम कानून प्रक्रिया से चलती है और ये पर जो हो रहा है ये प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अंग है। इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए।